टीडीएस रिफंड क्लेम करना हो या नील आईटीआर फाइल करना है, असेसमेंट ईयर 2026-27 में आईटीआर 1 आप आसानी से कैसे फाइल कर सकते हो, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में फॉर्म नंबर 16 के जरिए सैलरी इनकम को हम दिखाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी को किस तरीके से आप भर सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अदर सोर्स को किस तरीके से दिखा सकते हो, इन सब पॉइंट को हम कवर करेंगे। हमारे पास इस तरीके से एक कैलकुलेटर है, इसमें सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। डिटेल जैसे ही हमने भरा, इसने हमें यह भी बता दिया कि कौन सा टैक्स सिस्टम हमारे लिए बेटर है, ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम। तो आप भी इस तरीके से अपना सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर सेव कर लो और ये भी पता लगा लो कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेटर है। इनकेस ये वाला रेडीमेड फाइल आपको चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अगर इसको आप डाउनलोड करोगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आईटीआर फाइल करने के लिए हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है, incometax.gov.in। इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाएगा। राइट साइड में ऊपर लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। लॉगिन का पेज आ जाएगा। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन हमें होम पेज पर ही दिखाई दे जाता है, लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो हमें लेने होते हैं। सबसे पहले तो ऊपर मेन्यू में देखिए एआईएस का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। एआईएस के पेज पर आकर आपको अपने इनकम का डिटेल क्रॉस वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे उसको आप कंसीडर करिएगा आईटीआर भरते समय। एआईएस चेक कर लो तो उसके बाद आपको आना है, यहाँ ई फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न दिखाई देगा। इस पर क्लिक करोगे तो व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दो। 26AS के पेज पर आकर आपको देखना है कि जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। अगर टीडीएस ठीक से अपडेट नहीं हुआ है तो आईटीआर अभी आपको फाइल नहीं करना है, वेट करना है। जब अपडेट हो जाएगा तब फाइल करिएगा। हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा टीडीएस अपडेट हो गया है। एआईएस चेक कर लो, 26AS चेक कर लो और उसके बाद नीचे आना है कॉन्टेक्ट डिटेल है, अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन ना दिखाई दे तो ऊपर आपको यहाँ प्रोफाइल दिखाई दे जाता है, ठीक है। माय प्रोफाइल में जाओगे तो भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर दिखाई देगा, फिर नीचे आओगे तो ईमेल आईडी दिखाई देगा और नीचे आओगे तो एड्रेस दिखाई देगा। आपको वेरीफाई करना है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आपका ही है और एक्टिव है। कुछ भी अगर यहाँ पर रॉन्ग होगा तो मॉडिफिकेशन आप पहले कर लो फिर आईटीआर भरना। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो आपको वो कम्युनिकेशन आराम से मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लो तो उसके बाद बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है। यहाँ पर दिखाई ना दे तो प्रोफाइल में जाओगे तो दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है कि सही बैंक अकाउंट आपका लिंक है। पहले बैंक अकाउंट चेक कर लो और उसके बाद देख लो कि वैलिडेटेड दिखाई दे रहा है। एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए तब आईटीआर फाइल होगा, अदरवाइज आईटीआर भी फाइल नहीं होता है। और बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं होगा तो इनकम टैक्स रिफंड भी फेल हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है या रॉन्ग बैंक अकाउंट लिंक है तो कैसे अपडेट कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो, वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। अब सारा इंपॉर्टेंट स्टेप हमने ले लिया हुआ है, सारा डिटेल हमारे केस में अप टू डेट है। अब हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए होम पेज पर ही हमें फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे, मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आओगे, कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। नीचे यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब असेसी का स्टेटस सेलेक्ट करने का पेज हमें दिखाई दे जाता है। हमारे केस में इंडिविजुअल है, आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आईटीआर फॉर्म चूज करने का हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। हम आईटीआर 1 फाइल करने वाले हैं तो आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ आईटीआर 1 के कंडीशन हमें दिखाई दे जाते हैं और नीचे आएंगे, प्रोसीड विथ आईटीआर 1 का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आईटीआर में बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिज्यूमे आएगा और जब न्यू टैक्स रिज्यूमे आएगा तो बहुत सारे डिडक्शन के ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्यों आईटीआर हम फाइल करना चाहते हैं।
हमारे केस में हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। नीचे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन और भी दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से आपको पॉपअप आ जाता है कि आपके ITR में बहुत सारा डिटेल प्रीफिल्ड आएगा, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है क्योंकि कभी कभी वो रॉन्ग भी होते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर 5 रो आपको दिखाई दे जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ग्रॉस टोटल इनकम का, टोटल डिडक्शन का, टैक्स पेड का और टैक्स लायबिलिटी का। एक एक कर इन सारे रोज को हम फीड करने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज हमें दिखाई दे जाता है। ऊपर हमें प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे जाता है। पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आएंगे कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। यहाँ पर एक सवाल हमसे पूछा गया है लेकिन उसका जवाब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको आप सॉल्व करो तब आगे बढ़ो, अदरवाइज आखिरी में सबमिशन करने जाओगे तब वहां पर एरर आपको दिखाई देगा। अब सॉल्व कैसे करना है, ऊपर एडिट का बटन है, इस तरीके से कॉन्टेक्ट का पेज आ जाएगा। एकदम नीचे आ जाओ। अब नीचे आएंगे तो इनकम्प्लीट सवाल हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। 2 ऑप्शन है, यस और नो। अगर नो सेलेक्ट करोगे तो सेकेंडरी एड्रेस आपको मैनुअल इंटर करना पड़ेगा और यस पर क्लिक करोगे तो सेकेंडरी एड्रेस ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। जो आपका प्राइमरी एड्रेस है वही सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी हो जाता है। ऑप्शन चूज कर लो और फिर नीचे आ जाओ। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही फिर से हम ITR के पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हो जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब और सेकेंडरी एड्रेस में यहाँ पर इंफॉर्मेशन फीड हो गया है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए और पेंशनर के लिए दिए गए हैं। देख लीजिएगा आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो अदर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन है, सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर नहीं सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आखिरी बार सेक्शन 139(1) आपको सिलेक्ट करना है। क्यों आखिरी बार सिलेक्ट करना है, रीजन आप कमेंट करके बताओ। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि न्यू टैक्स रेजिम आपको चुनना है या ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम आपको चुनना है तो नो पर क्लिक करो। ओल्ड टैक्स रेजिम आपको चुनना है तो यस पर क्लिक करो। हमारे लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट जो ऐड है और वैलिडेटेड है वो हमें दिखाई दे रहा है। सारा डिटेल इस पेज पर भर दो। उसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही रिटर्न समरी के पेज पर हम वापस आ गए हैं। आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही कंफर्म का साइन यहाँ पर आ गया वैसे ही जो दूसरा रो है ग्रॉस टोटल इनकम का, ये इनेबल हो गया है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ग्रॉस टोटल इनकम का पेज आ गया है। यहाँ पर हम अपने इनकम का डिटेल इंटर कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम इंटर करेंगे। सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सैलरी का डिटेल हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है सही है या कुछ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये जानने के लिए एडिट का बटन ऊपर है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही इनकम फ्रॉम सैलरी का पेज आ जाता है। सैलरी का सारा डिटेल आपको इस पेज पर ही भरना है। सबसे ऊपर आओगे तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) इसका डिटेल आपको भरना होगा। यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया है। अब मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा फॉर्म नंबर 16 से, तो यहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन है। हमारे कैलकुलेटर में भी हमने सेम इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, तो अब हमें यहाँ पर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपके केस में कुछ यहाँ पर रॉन्ग होगा, एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 17(2) 17(3) ये दोनों हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। आप देख सकते हो दोनों में 0 है, ठीक है। आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे तो एग्जेम्प्ट अलावेंस है। कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस आपके केस में है, डिपेंड करता है कि आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है या न्यू टैक्स सिस्टम। ऐड अनदर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा। जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब जैसे कि हमने न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो ये सारे अलावेंस का बेनिफिट हम ले सकते हैं। इन केस ओल्ड टैक्स रेजिम आपने सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे,
हाउस रेंट अलावेंस वगैरह के भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। जिसका बेनिफिट लेना होगा उसको आप सिलेक्ट करो और अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दो। हमारे केस में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है अलावेंस, तो हम कुछ भी यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे और इस रो को भी डिलीट कर देंगे ताकि आगे चलकर कोई इशू ना हो। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिडक्शन हमें दिखाई दे जाता है। हमने न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल गया है, ओल्ड में 50,000 ही मिलता। नीचे इंटरटेनमेंट अलावेंस है, प्रोफेशनल टैक्स है, ये न्यू टैक्स सिस्टम वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना होता तो इसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता। नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना है अपने फॉर्म नंबर 16 से। तो न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से जो अमाउंट हमारे कैलकुलेशन शीट में है वही ITR में भी दिखाई दे रहा है। अब सैलरी का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर हम फिर से वापस आ गए हैं। सैलरी का डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके केस में होगा तो कैसे भरना है जल्दी से बता देता हूँ। डिटेल भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करना है। रो पर क्लिक करते ही ऐड अनदर का बटन हमें दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। पहले ITR 1 में आपको बहुत ही कम डिटेल भरना पड़ता था, लेकिन इस साल से ITR 1 में भी आपको बहुत सारे डिटेल भरने पड़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आओगे तो ओनर का डिटेल भी आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आओगे तो क्या प्रॉपर्टी को ओन्ड है ये भी आपको बताना पड़ेगा, और अगर को ओन्ड होगा तो परसेंटेज क्या है, फिर को ओनर कौन है उसका डिटेल भी आपको भरना पड़ेगा। नीचे आओगे, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, जो भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे जाएंगे। अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 24B का, इस पर क्लिक करोगे। फिर यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना। जब क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी अब आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भरने पड़ेंगे। जो ITR 2 या ITR 3 में इन्फॉर्मेशन पहले भरना पड़ता था, अब वही इन्फॉर्मेशन आपको ITR 1 में भी भरना पड़ेगा। आपने लोन कहाँ से लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। फिर लोन का अकाउंट नंबर आपको बताना है, कब सैंक्शन हुआ है, लोन का टोटल अमाउंट कितना है और अभी लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना आपने इंटरेस्ट पूरे साल में पे किया, सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो डिलीट कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है और टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करते हो तब इंटरेस्ट का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर लेट आउट आप सेलेक्ट करते हो, मतलब रेंट आपको मिला हुआ है, तब क्लेम कर सकते हो। ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनोगे तो वहां पर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी और लेट आउट में भी दोनों में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो इस पेज से हम पीछे चले जाते हैं, बैक पर क्लिक करेंगे, फिर से ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। अब नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का यहाँ पर रो हमें दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दिखाई दे जाता है, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देख लेना है, अगर ये सही होगा तब आपको कुछ नहीं करना है। बट यहाँ पर अमाउंट कम है तो एडिट कर सकते हो, सिलेक्ट करो, एडिट पर क्लिक करो और अपने अमाउंट को आप सही कर दो। हमारे केस में देखिए अदर सोर्स का अमाउंट कितना है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट का 1340, तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। फिर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई ऐसा इनकम जो अदर सोर्स में आता है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैनुअल भी आप उसको ऐड कर सकते हो। मैनुअल ऐड करने के लिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करो। इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो, जो भी इनकम आपको दिखाना है उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि हमारे केस में डिपॉजिट का इंटरेस्ट है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में हमें एंट्री दिखाई दे जाता है। उसी तरीके से हमारे केस में डिविडेंड भी है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन से हम डिविडेंड सेलेक्ट कर लेंगे। डिविडेंड भरने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आपको पीरियड वाइज ब्रेकअप देना पड़ता है, कौन से पीरियड में आपको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है।
हमारे केस में 960 रुपीज़ का डिविडेंड हमें मिला हुआ है, तो उसका अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। जिस पीरियड में जितना मिला हुआ था हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर जो खाली बॉक्स है इसमें 0 इंटर करिएगा, अदरवाइज आपको एरर आएगा। डिटेल इंटर कर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो डिविडेंड इनकम भी यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल आप भर सकते हो। नीचे आएंगे तो एग्जेम्प्ट इनकम का रो हमें दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपके केस में है तो उसको आप जरूर दिखाइएगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे टैक्स तो लगेगा नहीं, क्यों दिखाऊं। टैक्स भले ना लगे, आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऐड अनदर पर क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन आ जाएगा। जो भी एग्जेम्प्ट इनकम आपके केस में होगा उसको सेलेक्ट कर लो, फिर सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लो और फिर उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दो। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। हमारे केस में कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो हम बैक पर क्लिक करेंगे। एग्जेम्प्ट इनकम के नीचे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इसका ऑप्शन हमें दिखाई दे जाता है। तो अगर सेक्शन 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है तब आप उसको दिखा सकते हो। यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं। ऊपर आपको सेल कंसीडरेशन डालना है, मतलब कितने में आपने सेल किया हुआ है असेट्स को, और नीचे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने में आपने उस असेट्स को परचेस किया हुआ था। बेसिकली शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के जो ट्रांजैक्शन होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले, वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं अगर अमाउंट 1,25,000 से कम है। तो ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर इनकम का डिटेल किस तरीके से भरना है मैंने आपको बता दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डिटेल भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम का डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन आ गया है। अब नीचे टोटल डिडक्शन का रो इनेबल हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शन का पेज आ गया है। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। डिटेल भर दो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। टोटल डिडक्शन का रो भी कंफर्म हो गया है। अब नीचे टैक्स पेड का रो इनेबल हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर सैलरी पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करो। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से रो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सैलरी का अमाउंट दिखाई देगा और यहाँ पर TDS का अमाउंट दिखाई दे जाएगा। ये जो अमाउंट है इसको आप 26AS से मैच कर लेना। दोनों सेम अमाउंट होना चाहिए, अदरवाइज ITR में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, तो उसका डिटेल आपको सेकेंड रो में दिखाई दे जाता है। हमारे केस में दूसरा कोई भी TDS डिडक्ट नहीं हुआ है सैलरी के अलावा, तो नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे आओगे, कोई भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको आखिरी रो में दिखाई दे जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी TDS डिडक्ट हुआ है, जो भी टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है, उसको आप सही तरीके से इस पेज पर भर देना। कुछ अगर गलत होगा तो जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी होगा उसके अगेंस्ट आपको ठीक से क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, और क्रेडिट ठीक से नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आपका रिफंड कम हो जाए या हो सकता है कि आपको डिमांड नोटिस आ जाए। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। डिटेल भर दो, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स पेड का रो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, ये वाले रो पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर आपको कुछ इंटर नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ डिटेल वेरीफाई करना है। सबसे ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, उसके बाद नीचे आओगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है। हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है 53,678 बन रहा है, बट हमें रीबेट मिल जाता है सेम अमाउंट का, तो टैक्स लायबिलिटी जो फाइनल है वो 0 है। अब हमारा जो कैलकुलेटर है वहाँ पर भी आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप देख सकते हो न्यू टैक्स सिस्टम में हमें 0 टैक्स लग रहा है, और ऊपर देखोगे तो टैक्स लायबिलिटी सेम है 53,678, और रीबेट भी आप देख सकते हो सेम अमाउंट का हमें मिल गया है। तो हमारे केस में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया हुआ है। आपको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। जब लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है तब नीचे कंफर्म का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ITR 1 का सारा इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि हमें इतना रिफंड मिल सकता है। नीचे आ जाओगे तो पूरा कंप्यूटेशन आपको फिर से दिखाई दे जाता है। एक बार क्रॉस वेरीफाई फिर से कर लेना, और एकदम आखिरी में आओगे तो यहाँ पर हमें
रिफंड का अमाउंट दिखाई दे जाता है। अगर टैक्स पेबल होगा तो टैक्स पेबल का अमाउंट दिखाई दे जाएगा और टैक्स पे करने का बटन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। बट हमारे केस में रिफंड हमें दिखाई दे रहा है। आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, सही होगा तब नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको प्लेस इंटर कर देना है। डिटेल इंटर करके नीचे आ जाओ। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इंटरनल वैलिडेशन का पेज आता है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। इस तरीके से आपको भी आ जाए तो नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमने ITR में भरा हुआ है सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। क्रॉस वेरीफाई कर लेना, सब कुछ अगर सही होगा तो आपको एकदम नीचे आ जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपलोड लेवल वैलिडेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर भी वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है। आपको भी इस तरीके से स्क्रीन आ जाए तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। इन तीनों में से एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हो। सबसे इजी ऑप्शन है ई-वेरीफाई नाउ का, जिसके जरिए आप तुरंत अभी अपना ITR फाइल और वेरीफाई कर सकते हो। तो हम पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो उसको क्लिक कर लो। हम आधार OTP का इस्तेमाल करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है। आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से वेरीफाई OTP का पॉपअप आ जाता है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आएगा, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना। ITR हमारा ऑटोमेटिकली प्रोसेस में चले जाएगा और जब प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर नोटिफाई किया जाएगा। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ITR 1 आसानी से फाइल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, कोई इश्यू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR और उससे रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।